दोस्तों, भगवान शिव बहुत से लोगों के इष्ट देव है। कोई उन्हें भोलेनाथ कहते हैं तो कोई महादेव, कोई महेश कहते हैं तो कोई शिव। लेकिन क्या आपको मालूम है आखिर भगवान शिव को 3 आंखें क्यों थी और तीसरी आंखें उन्हें किससे प्राप्त हुई थी और भगवान शिव ने कितने बार तीसरे नेत्र को खोला था? अगर नहीं तो चलिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सभी सवालों का जवाब देने वाले हैं, इसलिए प्लीज़ इसे स्किप किए बिना एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए भोलेनाथ का नाम लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, देवों के देव महादेव के बहुत से रूप हैं, लेकिन सभी रूपों में एक चीज़ समान रहती है, वो है शिव जी की तीसरी आँख। आपने देखा होगा शिव जी की हर मूर्ति में उनके मस्तक पर एक आँख दिखाई देती है। इसे भोलेनाथ की तीसरी आँख कहते हैं। सभी भगवानों में शिव एकमात्र भगवान है जिनकी 3 आँख हैं। इसी की वजह से उनको त्रिलोचन भी कहा जाता है। वैसे क्या आप जानते हैं कि शिव जी को ये तीसरी आँख उन्हें कहाँ से मिली? एक पौराणिक कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति एक भव्य हवन का आयोजन करते हैं और उस हवन में माता सती और भगवान शिव को भी आमंत्रित करते हैं। लेकिन वहाँ पर शिव जी के साथ हुए अपमान को माता सती सहन नहीं कर पाती और वो आत्मदेह कर लेती है। इस घटने के चलते हमारे भोलेनाथ इतने टूट जाते हैं कि वो वर्षों तक घोर तपस्या करने लगते हैं। कहा जाता है कि समय के साथ माता सती हिमालय की पुत्री के रूप में फिर से जन्म लेती है, लेकिन भगवान शिव अपने ध्यान में इतने लीन होते हैं कि उन्हें किसी बात का एहसास ही नहीं होता। सभी देवी देवता शिव पार्वती का मिलन के लिए शिव जी का ध्यान तोड़ने की कई प्रयास करते हैं, पर वो सफल नहीं हो पाते। फिर अंत में भगवान कामदेव आते हैं और वो भी अलग अलग तरीक़ों से भगवान शिव का ध्यान तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो भी असफल हो जाते हैं। आखिर में कामदेव एक आम के पेड़ के पीछे छुपकर एक पुष्प बाण चलाते हैं जो सीधा आकर शिव जी के हृदय में लगता है और उनका ध्यान भंग हो जाता है। अपने ध्यान के भंग होने से महाकाल इतने क्रोधित हो जाते हैं कि वो अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर देते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने शिव जी के दोनों आँखों को अपने हाथों से बंद कर दिया था। तब समस्त संसार में अंधकार छा गया था। सभी लोग अंधेरे से घबरा रहे थे। शिव जी से लोगों की ये दशा छुप ही नहीं सकी और उन्होंने अपने मस्तक पर एक आँख उत्पन्न कर ली और भगवान शिव की तीसरी आँख खुलते ही संसार में लोगों को उजाला ही उजाला प्राप्त हुआ। तब से शिव जी की तीसरी आँख को प्रकाश और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं शिव जी की एक आँख सूर्य है तो दूसरी आँख चंद्रमा है और तीसरी आँखों को प्रलय भी कहा जाता है। और ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव की तीसरी आँख से निकलने वाली क्रोध अग्नि इस धरती का विनाश का कारण भी बन सकती है। शिव जी की तीसरी आँख उनका कोई अतिरिक्त अंग नहीं है, बल्कि ये उनकी दिव्य दृष्टि का प्रतीक है जो आत्मज्ञान के लिए बहुत ज़रूरी होता है। शिव जी को संसार का संहारक कहा जाता है। जब जब संकट के बादल छाए तब तब भोलेनाथ ने पूरे संसार को विपदा से बचाया है। माना जाता है कि महादेव की तीसरी आँख से कुछ भी बच नहीं सकता। उनकी ये आँख तब तक बंद रहती है जब तक उनके मन शांत होता है, किंतु जब उन्हें क्रोध आता है तो उनके इस नेत्र की अग्नि से कोई भी बच नहीं सकता।